पति महाराज की जय। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव। सर्वकार्य सर्वदा तस्मै श्री गणाधिपतये नमो नमः। बोले गणपति महाराज की जय। पुराणों में ऐसा कथन है कि भाद्रपद मास में शुक्ल पक्ष की चतुर्थी के दिन चंद्रमा के दर्शन नहीं करने चाहिए। चंद्रमा को भगवान गणेश जी का श्राप है और श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में भी वर्णन आता है कि भगवान श्री कृष्ण ने भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी के दिन चंद्र के दर्शन किए थे और उस चंद्र दर्शन के कारण भगवान को स्यमंतक मणि की चोरी का झूठा लांछन झेलना पड़ा था। इसलिए पुराणों में कथन है कि चतुर्थी के दिन भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की विशेष रूप पर चंद्र दर्शन निषेध है। अगर चंद्रमा के दर्शन हो जाएं तो श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में जो स्यमंतक मणि की कथा है उसका श्रवण करना चाहिए। आज मैंने भी चंद्र दर्शन कर लिए तो सोचा कि कथा को एक वीडियो बनाऊं, मैं सुन भी लूंगा और दूसरे लोगों के लिए भी यह एक वस्तु हो जाएगी। तो कथा ऐसी आती है कि द्वारका में सत्राजित नाम के एक बहुत ही विशिष्ट पुरुष थे, भगवान सूर्य के उपासक और बहुत ही बड़े उपासक थे। एक बार उन्होंने भगवान सूर्य की कठोर भक्ति करी, भगवान सूर्य प्रसन्न हुए और उन्हें स्यमंतक मणि दी। यह मणि प्रतिदिन 8 भार सोना उत्पन्न करती थी और उस मणि को लेकर सत्राजित बहुत प्रसन्न हुए। प्रतिदिन उन्हें 8 भार सोना मिलता था। मणि को लेकर द्वारका जी आए, मणि को रखा। सत्राजित के भाई थे प्रसेनजित। एक बार वो जंगल गए, वो उस मणि को अपने साथ ले गए। जंगल में किसी जंगली वन्य प्राणी ने उनका शिकार किया, उनकी वहां मृत्यु हो गई। मणि वही जंगल में पड़ी रही। जामवंत जी जो श्री रामावतार में भगवान के सेवक रहे, भगवान के साथी रहे, वो उसी जंगल में निवास करते थे अपनी पुत्री जामवंती के साथ। उन्होंने उस मणि को उठाया और अपनी पुत्री को दिया। यहां सत्राजित को अपने घर में जब मणि नहीं मिली तो उसने झूठा लांछन भगवान पे लगाया कि द्वारका के राजा श्री कृष्ण ने मेरी मणि चोरी कर ली। भगवान तो अंतर्यामी है, वो जानते थे। भगवान अपने इस लांछन को मिटाने के लिए जंगल में गए। वहां पर उन्हें वो मणि जामवंत जी के पास मिली। जामवंत जी से मणि देने को कहा। जामवंत जी भगवान को पहचान नहीं पाए। जामवंत जी का और भगवान का बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। इतना भयंकर युद्ध हुआ जो 21 दिन तक चला। अंत में जामवंत जी पराजित हुए। जामवंत जी ने हाथ जोड़ के भगवान से प्रार्थना की कि हे प्रभु, मुझे मेरे स्वामी के अलावा और कोई पराजित नहीं कर सकता। आप अपने वास्तविक स्वरूप का मुझे दर्शन कराएं। भगवान ने अपने रामावतार स्वरूप का जामवंत जी को दर्शन कराया तो जामवंत जी समझ गए कि त्रेता में जो भगवान राम थे वही द्वापर में भगवान कृष्ण बन के आए हैं। भगवान को सादा चरण स्पर्श प्रणाम किया। मणि भगवान को वापस करी और अपनी पुत्री जामवंती का विवाह भगवान के साथ किया। भगवान मणि और जामवंती जी को लेकर द्वारका आए। सत्राजित को वो मणि वापस करी। सत्राजित ने भी क्षमा प्रार्थना करी कि भगवान, मैंने झूठा लांछन आपके ऊपर लगाया है, मुझे क्षमा करें और मेरी पुत्री सत्यभामा के साथ विवाह करें। भगवान के विवाह सत्यभामा जी के भी साथ हुआ। इस प्रकार भगवान के माथे से झूठा कलंक हटा। शास्त्रों में यह कथन है कि जब चतुर्थी के चंद्रमा के दर्शन हो जाएं तो भगवान की सुंदर चरित्र को सुनना चाहिए, जिससे वह कलंक
फिर व्यक्ति के माथे पर नहीं लगता है। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, बोले गणपति महाराज की जय। हरि ओम।